हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 8 में चैप्टर 7 में वीडियो नंबर 52 कर रहे हैं और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। हम चैप्टर रीड कर चुके हैं और अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखिए, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक आवास जहाँ पर संरक्षण मिले वो होता है अभयारण्य। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अभयारण्य। ठीक है। इसके बाद देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु में परिवर्तन होने के कारण ही पलायन करते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको डिफरेंसेस बताने हैं, अंतर स्पष्ट करने हैं। पहला देखिए, वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो देखिए, वन्य प्राणी उद्यान क्या होता है? ये वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वन्य प्राणी यानी कि जो जंतु है परिरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी उद्यान कहते हैं। जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? वन्य जीव और पेड़ पौधे, जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके बाद चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर क्या है? तो जो चिड़ियाघर होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम आवास होते हैं, यानी कि नेचुरल नहीं होते, आर्टिफिशियल होते हैं। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, चिड़ियाघर कहलाता है। चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते। उन्हें एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है कि ये इस एरिया में ही विचरण कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकते। इनमें अधिकतर जीव जो हैं वो पिंजरों में भी कैद होते हैं। चिड़ियाघर जो है आरामदायक स्थान नहीं है वन्य प्राणियों के लिए। जबकि जो अभयारण्य की बात करें तो अभयारण्य वह स्थान है जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, कोई दखल नहीं होता। ये एक प्राकृतिक आवास होता है जिसमें वो अपनी इच्छा से भ्रमण करता है, कोई कैद में नहीं होता। यहाँ वन्य प्राणी बहुत आरामदायक रहते हैं और सुरक्षित आवास में रहते हैं। इसके बाद संकटापन्न और विलुप्त स्पीशीज के बारे में अंतर देखते हैं। संकटापन्न स्पीशीज वो जो इस वक्त वर्तमान में मौजूद हैं लेकिन विलुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे कि सफ़ेद चीता, शेर, हाथी, ये हैं लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और विलुप्त स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो अब है ही नहीं, जो वर्तमान में नहीं है, जैसे कि डायनासोर्स। डायनासोर वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। इसके बाद वनस्पति जात व प्राणी जात, इनके बीच में भी हम अंतर देखते हैं। वनस्पति जात क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पेशल टाइप के पेड़ ज़्यादा उग रहे हैं तो उसे वहाँ का वनस्पति जात कहेंगे। और प्राणी जात किसी क्षेत्र विशेष में जंतु, स्पेशल जानवर पाए जाते हैं तो उन्हें वहाँ के प्राणी जात कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी वनोन्मूलन का वन्य प्राणियों पर, गांव पर, पृथ्वी पर, पर्यावरण पर, शहरों पर और अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वन्य प्राणियों पर देखिए, वनोन्मूलन का प्रभाव वन्य प्राणियों पर। वनोन्मूलन लगातार वन क्षेत्र समाप्त कर रहे हैं, है ना। वनोन्मूलन का मतलब है वनों को खत्म करना, जिससे वन्य प्राणियों का आवास यानी रहने की जगह खत्म होती जा रही है। आवास नहीं मिलने से, रहने की जगह नहीं होने से कुछ मर जाते हैं तो किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो इंसानों की बस्तियों में भी आ जाते हैं, इसलिए इन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अगला पर्यावरण।
पर्यावरण आपको पता है प्राणी जगत वनस्पति जगत दोनों में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। वन अगर पर्यावरण के फेफड़े कहे जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। वन को पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं और अगर वन ही काट दिए जाएंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण और असंतुलन फैल जाएगा जो कि संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करेगा। वन काट देंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक हो जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ेंगे पर्यावरण में। और वन काट देंगे तो वर्षा दर भी धीरे धीरे घटती जाएगी। गाँवों पे क्या प्रभाव पड़ा है? ग्रामीण लोग जो हमेशा से वनों के पास रहते हैं, अपनी जीविका के लिए, दैनिक ज़रूरतों के लिए पेड़ों पर, वनों पर निर्भर रहते हैं। अगर आप वन काट देंगे तो इन लोगों के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। वन काटने से पर्यावरण प्रदूषण, असंतुलन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। शहर को देखिए, शहर में चलने वाले उद्योग, फैक्ट्रियाँ, वनों से कई प्रकार के कच्चे माल प्राप्त किए जाते हैं। औद्योगिकीकरण बहुत प्रभावित होगा अगर वन खत्म हो जाएंगे। साथ ही वनोन्मूलन के कारण वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव शहरी क्षेत्रों को अत्यधिक प्रभावित करता है। पृथ्वी, वन जो होते हैं वर्षा लाने में सहायक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने नहीं देते हैं, है ना। वनोन्मूलन अगर होगा तो पृथ्वी पर CO2 की जो मात्रा है वो अत्यधिक होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा जो पृथ्वी के ताप को बहुत बढ़ा देगा और संपूर्ण जीव जगत प्रभावित होगा। अगर हम बात करें अगली पीढ़ी की, तो अगली जो पीढ़ी है, हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है वन उनमें से एक है और हमारा कर्तव्य है कि हम सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म ना करें, बल्कि हमारी प्राकृतिक जो धरोहर है अगली पीढ़ी के लिए बचाकर रखें। अन्यथा अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आज हम इतना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसे CW में कीजिए, साथ साथ लर्न कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जनवरी के अंदर, तो ये चैप्टर्स अगर आप अभी लर्न करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। थैंक यू।